आज अगर दुनिया भर के लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसके पीछे है सैटेलाइट्स। जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट की वजह से ही आप इस वक्त हमें लाइव देख पा रहे हैं। आधी दुनिया का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सैटेलाइट से ही संचालित होता है। जरा सोचिए, अगर ये सैटेलाइट बंद हो गई तो क्या होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अंतरिक्ष में अपने दुश्मनों की सैटेलाइट पर हमला करने का प्लान बना रहा है और ऐसा करके चीन दूसरे मुल्क को डम्ब एंड डीफ बना देना चाहता है। अंतरिक्ष में जिनपिंग का कैप्टन, डम्ब एंड डीफ प्लान इन एक्शन। चीन के विस्तारवाद ने पार की हाइट, ड्रैगन के टारगेट पर ट्रंप की सैटेलाइट। 36,000 किलोमीटर ऊपर चीन का चक्रव्यूह। अमेरिका के पास स्पेस वॉर का प्रूफ। बगैर गोली चलाए दुनिया जीतने का चीनी फॉर्मूला था कोरोना। 5 महीने तक दुनिया रुक गई, ठहर गई, लेकिन चीन चलता रहा। अब जब संसार भर में इस बीमारी को लेकर लोगों का डर कम हो रहा है तो चीन ने चक्रवर्ती बनने के दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और इस बार चीन किसी मेडिकल लैब से नहीं बल्कि जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर सीधे अंतरिक्ष से कुछ खतरनाक करने का प्लान बना रहा है। ऐसा प्लान जो अगर एग्जीक्यूट हो गया तो दुनिया पर कोरोना से भी बड़ा संकट छा जाएगा। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन के मिशन स्पेस पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में किसी भी देश के सैटेलाइट को नष्ट कर देंगे। काइनेटिक किल मिसाइल, ग्राउंड बेस्ड लेजर्स, ऑर्बिटिंग स्पेस रोबोट, इन 3 ताकतों से चीन अंतरिक्ष में अपनी एक छत्र हुकूमत को स्थापित करना चाहता है और इसके लिए चीन अपने दुश्मनों की सैटेलाइट पर हमला करने का प्लान बना रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। यह थिएटर कमांड लेवल की संस्था है। इसका मकसद स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चीन को 20 साबित करना है। और चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स पूरी ताकत से मिशन स्पेस में जुट चुकी है। अंतरिक्ष में मौजूद मिसाइल किसी भी मुल्क के लिए उसकी आंख और उसके कान है और ऐसे में चीन दुश्मन देश की मिसाइल को हैक करके या फिर नष्ट करके अपने मिशन डम्ब एंड डीफ को पूरा करना चाहता है। फिलहाल उसके टारगेट पर जो नंबर 1 है वो है अमेरिका। चीन अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष के मिशन पर खर्च करता है। चीन के इस प्रोग्राम का ही असर है कि वो एशिया में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में चीन आगे है। भारत की ओर से इसरो और डीआरडीओ ने भी अंतरिक्ष में भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और इसके सकारात्मक नतीजे भी आने लगे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जंगी साजिश रचने में चीन का कोई मुकाबला नहीं। अंतरिक्ष में किसी देश की सैटेलाइट पर हमला करने के पीछे चीन का मकसद उस देश में कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर देना है। समंदर में घूमती ट्रंप की परमाणु पनडुब्बी की मूवमेंट और लोकेशन सीधे सैटेलाइट से जुड़ी होती है और अगर ट्रंप की मिलिट्री सैटेलाइट पर चीन ने हमला किया तो पेंटागन के युद्ध का ब्लूप्रिंट रद्दी कागज बनकर रह जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा स्पेस आर्मी का पुनर्गठन करके स्पेस वॉर की अहमियत को भांप लिया था। चीन की इस स्पेस साजिश की खबर रूस को भी है और इसीलिए रूस ने ये अंतरिक्ष में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूस बहुत जल्द अपने जंगी बेड़े में S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जोड़ने जा रहा है। पुतिन का दावा है कि S-500 अंतरिक्ष से होने वाले किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक को नष्ट करने में सक्षम है। मुमकिन है कि रूस ने यह तैयारी चीन के मिशन स्पेस की रफ्तार और उसकी जंगी सनक को देखते हुए की है। लेकिन इतना तय है कि अंतरिक्ष में चीन के अलावा अमेरिका और रूस भी बहुत तेजी से वॉर प्लान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।